Hello friend, myself Rohit. Once again welcome to our channel Prabhavi Competition Hub on our series of daily different news from different newspapers. 1 अप्रैल 2023 को इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है जो वेरियस एग्जाम्स के कंसर्न्स के हैं. फर्स्ट न्यूज़ इज़ दैट द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट हमने अभी सेलिब्रेट किया 30 मार्च को ऑन 3rd of March. It starts with a conversation when UN Chief Antonio Guterres had said that by treating the nature we are making it a dumping ground and we are digging our own graves. The purpose of first day of zero waste is to minimize waste and promote a circular economy and help to achieve the sustainable development goals. ये जो प्रोग्राम है this has been just mooted by UNEP, United Nations Environment Program and UN Habitat. We all know that we are moving towards urbanization worldwide और इसके कारण हम अपना जो कंजम्पशन जो अप्रोच है लाइफ के प्रति वो बढ़ता जा रहा है. So we are generating every month, every day, huge waste, and this is towards this or raising awareness that we have celebrated the first International Day of Zero Waste. इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया has taken a many steps towards the waste generation, segregations और बहुत सारे रूल लेके आए जैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल. एक इम्पोर्टेंट डिसीजन ये था दैट सिंगल यूज प्लास्टिक जो था ये लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बैन कर दिया है फ्रॉम 1 जुलाई 2022 से एंड इट हैज़ बीन appreciated by all world community. Another important news was that e-waste management का जो रूल था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया था 2022 में ही. इंडिया जो है एज ऑफ नाउ 3rd लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसर है, तो ये जनरेट भी करता है ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ई वेस्ट. फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक जो है हमारा वो भोपाल में बनाया गया था. इट्स अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज जो इकोनॉमिक टाइम्स ने जिसको इम्पोर्टेंस दिया दैट वाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 अनवील्ड. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है 2023 हमने अनवील किया है, या मतलब यू कैन से दैट इट केम इन इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1 आज के दिन से. कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके दैट वी हैव सेट अ 2 ट्रिलियन टारगेट फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय 2023 विथ अ शिफ्ट फ्रॉम इंसेंटिव्स टू रिमिशन एंड एंटाइटलमेंट बेस्ड रिजीम. सो इसमें हम ये बोल रहे हैं कि जैसे आप प्रमोट यू विल गेट ऑल सपोर्ट फ्रॉम आवर साइड्स. वी हैव नॉट सेट, ये एक अलग फैक्ट है इसमें दैट ये हमने वी डोंट केम विथ अ टाइम बाउंड टारगेट अदर देन दिस 2 ट्रिलियन टारगेट. और ये हमारा जो प्लान है दीज आर ऑल इन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. वृहत स्तर पे हम काम कर रहे हैं और बड़े पर्सपेक्टिव पे और आगे के दिनों के लिए. फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर एंड वाराणसी ये 4 जो है सिटीज हैव बीन डिक्लेयर एज ए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस. एक्सपोर्ट एक्सीलेंस फैक्ट है, एग्जाम्स में आते हैं. एक एमनेस्टी स्कीम को चलाया गया है जिस तरीके से विवाद से विश्वास एक स्कीम चलाई गई थी टैक्स और जो इशू थे टैक्स पेयर के बीच में उनके लिए, वैसे ही इसमें भी चलाया गया है. 1 टाइम एमनेस्टी स्कीम दिया गया है जिसमें जो एक्सपोर्टर्स हु हैव बीन अनेबल टू मीट देयर ऑब्लिगेशन अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम एंड एडवांस ऑथराइजेशन कैन बी रेगुलाइज. जिन्होंने ले लिया है ऑथराइजेशन, एडवांस ऑथराइजेशन या जो कस्टम ड्यूटीज जिन्होंने एग्जम्पशन करवा लिया है किसी प्रोग्राम के तहत और दे आर नॉट एबल टू मीट देयर प्रोग्राम, दे कैन डू एंड दे हैव नो एनी प्यूनिटिव एक्शंस फ्रॉम गवर्नमेंट साइड. ट्रेड पॉलिसी क्या होता है? ट्रेड पॉलिसी इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी दैट अफेक्ट्स द नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ए कंट्री एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. ये डिसाइड करता है कि आगे आने वाले दिनों में आप किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं एंड व्हाट मेजर्स यू आर टेकिंग टुवर्ड्स द एक्सपोर्ट. हम जानते हैं वी आर लुकिंग टुवर्ड्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी. वेरियस प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट. द हिंदू का एक न्यूज़ है दैट कंप्यूटर से रिलेटेड इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो है मे सून बी एग्जाम्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्डिंग टू क्वेरीज अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. कुछ दिन पहले हमने RTI को देखा था, तो RTI के डिफरेंट शेड्यूल्स को हमने डिस्कस किए थे अपने डेली न्यूज़पेपर के एनालिसिस में. उसमें हमने ये देखा कि कुछ जो सेकंड शेड्यूल है RTI का वो सिक्योरिटी एजेंसीज को एग्जम्पशंस देता है from furnishing information on the certain grounds like sovereignty, security of country, integrity of country. Under those section now CERT, Computer Emergency Response Team, is looking for exemptions.
बाकी ये देखिए, ये इसकी जो स्थापना IT एक्ट 2000 के तहत 2004 में की गई थी, और ये इट फॉल्स अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका जो टास्क है दैट इज साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को डील करना, इंडिया के डिफेंस साइबर सिक्योरिटी डिफेंस आर्किटेक्चर को मजबूत करना, एंड कोऑर्डिनेट विद पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे साइबर इंसिडेंट्स, डाटा ब्रीचेस हो रहे हैं। मोरओवर इट आल्सो इशू एडवाइजरी फॉर सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी एज गाइडेंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत से प्रोग्राम्स आप देखते होंगे, ये सेफ बोट नेट वगैरह जो ये है CERT कंडक्ट करते रहती है। Other important news from science and at universe से related है that NASA is launching Dragonfly mission। ठीक है, it is going to explore Titan and its time is 2027। 2027 में लॉन्च किया जाएगा और 7 सालों में ये टाइटन पे पहुंच जाएगा। टाइटन क्या है? टाइटन इज द सेकंड लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न्स, और ये सेकंड है इन टर्म्स ऑफ साइज आफ्टर जुपिटर्स गैनीमेड के बाद। दूसरा, इट इज लार्जर देन मरकरी एंड इट हैज लेक्स, रिवर्स, क्लाउड्स एंड रेन ऑफ मीथेन ऑन द सरफेस। इट इज ओनली मून इन आवर सोलर सिस्टम दैट हैज एन एटमॉस्फेयर। इट्स अ फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट। टाइटन ही एक ऐसा मून है जिसके पास सोलर सिस्टम है। ये कहा जा रहा है कि जो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स है, दीज आर द सिमिलर दैट वी फाइंड ऑन द अर्थ एंड वी कैन अंडरस्टैंड द हाउ व्हाट इज द जेनेसिस ऑफ अर्थ फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द टाइटन। इसके अलावा द प्रेजेंस ऑफ मीथेन एंड नाइट्रोजन इन द टाइटन्स एटमॉस्फेयर, इट कैन गिव द पॉसिबिलिटी ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन विच आर important component of life। ठीक है, दूसरा फैक्ट इससे जाने वाली है कि नासा हैज अ न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम, और ये ड्रैगन फ्लाई जो मिशन है, दिस इज द पार्ट ऑफ दैट न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम। इसमें जो है नासा जो न्यू हॉरिजन, इसमें कुछ न्यू मिशन टू प्लूटो, क्यूपियर बेल्ट, जूनो टू जुपिटर एंड OSIRIS-REx टू द एस्टेरॉयड बीनो, ये सब इसके पार्ट है। This program is basically to explore the solar system with the medium class spacecraft mission that conduct high science return investigation। तो ये आपने देखा कि नासा का जो न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम है उसमें आपके पास ये अभी ड्रैगन फ्लाई मिशन के बारे में आपने जाना। वैसे ही इफ यू फाइंड इन न्यूज अबाउट द जूनो टू जुपिटर, OSIRIS-REx टू बीनो, देन मस्ट गो विद दैट न्यूज, पीस ऑफ न्यूज। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी डिस्कस कर रही है कि इजराइल एंड सऊदी अरबिया ने एक डील साइन किया है। डील इज द कंसिलेशन डील। तो ये वेस्ट एशिया के जो आप रीजन को आप देखोगे, सो यू विल रियलाइज दैट कि सऊदी अरबिया, ईरान, दीज आर द कंट्रीज विच आर हैविंग ग्रेट पोटेंशियल बट डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड डिफरेंट इंक्लाइनेशन। सो ईरान वैसे कंट्रियों में है हु चैलेंजेस द USA। ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, सैंक्शंस ड्यू टू न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। ऐसा माना जाता है कि इट हैज डेवलप्ड द न्यूक्लियर आर्सेनल्स विच हैज द पोटेंशियल टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, और इसलिए जॉइंट कम्प्रिहेंसिव GCPO नाम के एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें परमानेंट 5+ EU वाज द मेंबर्स, जो डील कर रहे थे कि हाउ वी विल ट्राई टू कॉन्सिलेट बिटवीन द ईरान एंड द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, फिलहाल तो अभी उनके ऊपर, ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं। कुछ फैक्चुअल चीज़ है दैट ये देखो, इनका मैप है, फ्लैग ऑफ ईरान एंड दिस इज फ्लैग ऑफ सऊदीया। इसकी जो अथॉरिटी है, जो लीडर हैं, वो रिलीजियस हेड हैं अतौल्ला सैयद अल खमनी, और प्रेसिडेंट है इब्राहिम राइसी, कैपिटल तेहरान। और सऊदी अरबिया की बात करें तो किंग है, यहाँ की मोनार्की के जो किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज़ हैं, और उनके प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन सलमान। इसकी कैपिटल है रियाद। ये जो करेंसी है ईरानियन रियल है, इसने अभी रिसेंटली अपने करेंसी को चेंज किया था, और ये इनका जो है ये है सऊदी अरबिया रियाल। अब पॉइंट ये आ जाता है कि ऐसे ही अगर ये जो अपने कॉन्सिलेशन जो अप्रोच है जो चाइना के द्वारा मीडिएट किया गया है, उसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है तो ओवरऑल वर्ल्ड कम्युनिटी पे देखेंगे कि शिया और सुन्नी का जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो ईरान इज शिया डोमिनेटेड कंट्री वाइल सऊदी अरबिया इज सुन्नी, तो इन दोनों के बीच में कॉन्सिलेशन अप्रोच आ सकता है। उसके अलावा ये बहुत से देश वेस्ट एशिया में आपस में जब झगड़ा चल रहा है तो वहाँ हर जगह पे इन दोनों की प्रेजेंस होती है, और वो प्रॉक्सी वार आपस में झगड़ा करते हैं। कभी वो किसी एक कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं
तो कभी वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। द डिक्लाइन ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बूस्ट टू चाइनीज इन्फ्लुएंस, और ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको ये वर्ल्ड कम्युनिटी आर एप्रीहेंशन दैट अब चाइना जो है यहाँ पे इनके बीच में मेडिएट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं चाइना अपने पैट वहाँ पे बनाना चाहता है। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन के बाद अब देखो कि वेस्ट एशिया का जो रीजन है, इट इज़ गोइंग टू बी द अदर पॉइंट ऑफ कंटेंसेशन बिटवीन यूएसए एंड चाइना, बिकॉज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस डिफर हो रहे हैं। इंडिया के लिए तो इंडिया दोनों के साथ अच्छे संबंध रहता है, बट ट्रेड्स में अपने गिरावट हुए हैं, स्पेशली ईरान के सैंक्शन के बाद। However, the fact that China is a guarantor of the deal makes both countries much close to Beijing, or this is the India concern. India is strained with Iran over cancelling oil import sanction के कारण Chabhar airport due to the US sanction and the I2U2 China increasing I2 India, Israel, UAE और UK के साथ USA and UAE के साथ इंडिया ने एक I2U2 में इसमें पार्टनरशिप बनाया था लास्ट ईयर, हर्टिंग इंडियाज प्लान्स टू सर्कमवेट पाकिस्तान। ठीक है, ये छाबर जो हमारा पोर्ट जो डेवलप हो रहा था, डेट वाज ग्वादर बंदरगाह जो पाकिस्तान में चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है, उसके काउंटर पार्ट में डेवलप किया गया था। उसके अलावा जो अदर हमारे प्रोजेक्ट उधर चल रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो डेवलप किया जा रहा था, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, विच हैज़ बीन ऑल्सो डिलेड ड्यू टू सैंक्शंस। अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ वाज दैट इंडिया जो है इस सीसी न्यूज़ से रिलेटेड है, दैट सेपा जो साइन किया था इनके साथ, यूएई के साथ, और ये फोर्स में आ गया था 2022 में। So it's a fact which can be summarized here, and it is expected to increase the total value of bilateral trade in goods over $100 billion, in service and $15 billion within 5 years. और हमें इससे प्रोडक्ट्स में ये these are facts that $26 billion worth का इंडियन प्रोडक्ट्स जो 5% इम्पोर्ट ड्यूटी पे है, that will be benefited. 90% of products exported from India to UAE will be attract 0% ड्यूटी, तो हमारा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन वो बनेगा। उसके बाद इट्स प्रोवाइड्स अ परमानेंट सेफगार्ड मैकेनिज्म टू डील विद द सडन सर्ज इन इंपोर्ट्स ऑफ एनी प्रोडक्ट्स। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड्स। इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हैं वी हैव सीन इट क्विकली, विल कम अगेन विथ some important news which we should track for different examination. Thank you very much. Have a nice day.